9th कक्षा में हम 8वां चैप्टर पढ़ रहे हैं चतुर्भुज। 8.1 के 9 तक सवाल हो गए थे। 10वां सवाल देखिए। 10वां सवाल है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान व समांतर हो, ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसकी, साथ में इसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तथा AP और CQ शीर्षों A व C से विकर्ण BD पर लंब है। विकर्ण BD खींचेंगे, A से AP शीर्ष लंब है, ये P है, और C से CQ ये शीर्ष लंब है, CQ, ये दोनों शीर्ष लंब है। देखिए आकृति में दर्शाइए, सिद्ध करना में त्रिभुज APB सर्वांग समत्रिभुज CQD, ये पहला था। दूसरा हो गया, दूसरा है AP बराबर CQ। सबसे पहले आप दिया हुआ लिखेंगे इसमें, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तथा विकर्ण BD पर AP तथा CQ शीर्ष लंब है। उसके बाद में उत्पत्ति में जाना है। छोटा सा सवाल है, सरल सा। देखिए हमें क्या करना है, त्रिभुज APB इस त्रिभुज में और CQD इन दोनों त्रिभुजों में देखना है। APB और CQD इन दोनों त्रिभुजों में देखना है। सबसे पहले इसमें AB के बराबर है CD। त्रिभुज APB व त्रिभुज CQD में AB बराबर CB समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं, और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है, साथ में समांतर भी होती है। 2 नंबर पे एक कोण दिया हुआ है 90 डिग्री का, जो शीर्ष लंब है। तो कोण APB बराबर कोण CQD दोनों 90 डिग्री के हैं, कारण रहेगा शीर्ष लंब। ये दूसरा आ गया। उसके बाद में आप सभी जानते हैं कि इस तरह से हमारे पास कोई समांतर चतुर्भुज है और ये इसका विकर्ण है। तो यहाँ पे ये दोनों समांतर रेखाएं देखते हैं हम, ये दोनों, और ये तिर्यक रेखा इस तरह से काट रही है। तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, इनको हम एकांतर कोण बोलते हैं। इसी तरह से ये दोनों समांतर रेखाएं और ये इसको तिर्यक रेखा काटते हुए ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं। 2 है तो 2 ही।
इनको भी हमें एकांत। तो यहाँ पे ये कोण और ये कोण बराबर रहेंगे, इनको हम एकांतर कोण कहते हैं। तो यहाँ से हम कोण लेंगे। अब इस कोण का नाम होगा APB, ABP। कोण ABP बराबर होगा कोण CDQ। यहाँ पे लिखना है एकांतर कोण। अब यहाँ से हम देखते हैं, देखो इस त्रिभुज में देखते हैं, ये कोण और ये कोण और एक भुजा। तो SAA या AAS सर्वांग सम प्रतिबंध से त्रिभुज APB सर्वांग सम त्रिभुज CQD इति सिद्ध। ये हमारा पहला है वो सिद्ध हो चुका है। उसके बाद दूसरा हमसे पूछा जा रहा है कि AP बराबर CQ। यहीं से लेंगे हम AP। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो हमें तो AP चाहिए। AP बराबर होगा CQ। AP बराबर CQ सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग है। ये दूसरा सिद्ध हो गया। हालांकि दूसरे में आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ये दोनों सर्वांग सम होंगे तो ये इसका अवयव है, और सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग होते हैं वो समान होते हैं। इस तरह से ये 10वां सवाल था। उसके बाद में 11वां सवाल और देखिए, 12वां आप स्वयं करोगे। सवाल नंबर 11 देखिए। अब अच्छा देखिए, इसमें दिया हुआ है हमारे पास त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बराबर DE AB समांतर DE तथा BC बराबर EF। और पहले दो त्रिभुज बनाते हैं। इस तरह से एक त्रिभुज बना हुआ है ABC, आपकी बुक में दी हुई है आकृति ABC। और दूसरा त्रिभुज इस तरह से दिया हुआ है। ये है हमारे पास DEF। अब यहां से अच्छी तरह देखना, AB के बराबर DE है। ये AB है, इसके बराबर है D। ये पूछा। साथ में AB के समांतर, ये दोनों समांतर भी है। AB समांतर DE भी है। तथा BC के बराबर EF है। BC ये है, इसके बराबर है EF। ये पूछा। साथ में ये दोनों समांतर भी है। BC के बराबर EF और BC समांतर EF। शीर्षों A, B और C को क्रमशः D, E, F से जोड़ा जाता है। A, B, C शीर्ष है, इनको D, E, F से जोड़ा गया है। इस तरह से ध्यान से देखें, आपको ऐसे जोड़ना है। वैसे डायग्राम बुक में दिया हुआ है, इसको इससे जोड़ना है और इस C को F से जोड़ना है। इस तरह से आपको जोड़ देना है। देखिए आकृति, ये आकृति बन गई। अब इसमें हमें 6 सवाल सिद्ध करने के लिए पूछा गया है। सवाल नंबर 1, तो पहले हम दिया हुआ लिख देते हैं। इसमें दिया हुआ AB बराबर DE
कोमा, थता लगा दीजिए बीच में, तथा AB समांतर DE, कोमा BC बराबर EF तथा BC के समांतर EF, कोमा शीर्षों AB व C को क्रमशः शीर्षों DE व F से मिलाया। ये दिया हुआ मिल जाएगा। सिद्ध करना, इसमें 6 सवाल पूछे गए हैं, एक एक लेते हैं हम। सबसे पहले 1 नंबर पे, चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है। ABED एक समांतर चतुर्भुज है। ABED ये रहा, ABED केवल आपको इस चतुर्भुज में देखना है, यह एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हम इसी को देखते हैं उत्पत्ति में, 2 नंबर का बाद में लेते हैं। तो उत्पत्ति 1 नंबर, एक नंबर का जो आपसे सिद्ध करने के लिए पूछा गया है उसमें बहुत ही आसान सा है। साफ साफ सवाल में दिया गया है कि चतुर्भुज, इसमें देखिए ABED में इस भुजा के बराबर ED है, AB बराबर है ED दिया हुआ, तथा AB समांतर DEB है। इसलिए ABED एक समांतर चतुर्भुज होगा। कारण क्या है वो देखिए, किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक योग समान व समांतर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज होगा, इति सीधा। और जैसे ये एक समांतर चतुर्भुज होगा तो यहां से AB के समांतर ये दिया हुआ है, बराबर भी है, तो ये BE समांतर AD हो जाएगा, BE समांतर AD हो जाएगा। इसलिए B के बराबर AD तथा यहीं पे लगा दीजिए BE समांतर भी होगा AD। ये समीकरण हो जाएगा अपने पास 1। पहला सिद्ध हो गया, और जैसे सिद्ध हुआ है तो हमें एक समूह भुजाओं का योग और मिल गया। अब हम दूसरा लेते हैं, उपपत्ति का दूसरा लेते हैं। यहाँ पे दूसरा सिद्ध करना में दूसरा देखिए, दूसरा है हमारे पास चतुर्भुज BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है,
ठीक इसी टाइप से सेम का सेम ये होगा। कैसे? इस चतुर्भुज में देखना है आपको, BEFC ये दिख रहा है ना, ये चूंकि BC बराबर EF तथा BC समांतर EF दिया हुआ है, इसलिए BEFC एक समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज होगा। कारण वो कब हुई जो पीछे दिया था ना, किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक योग समान व समांतर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। इति स्थिति। और जैसे ही ये सिद्ध हो गया तो हमारे सामने BE के बराबर CF आएगा, इसलिए BE बराबर होगा CF तथा BE समांतर भी होगा CF। ये समीकरण दूसरा, यानी कि BE के समांतर AD पहले आ गया, ये रहा, और BE के ये दोनों समान व समांतर है, इसी तरह से BE के समान ये भी हो गया, CF भी आ गया। ये दूसरा। उसके बाद में हम तीसरा सिद्ध करने जा रहे हैं। तीसरा देखिए क्या सिद्ध करना है। तीसरा है AD समांतर CF। AD समांतर CF तथा AD बराबर CF, ये सिद्ध करना है। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 में ये आया था BE के बराबर ये है, साथ में समांतर भी है, और दोनों में आया था BE के समांतर ये है। तो यहाँ से हम देखते हैं हमें AD बराबर CF, इसके बराबर ये भुजा आ गई और इसके बराबर ये भुजा भी आ गई, तो ये दोनों भुजा बराबर होगी। समीकरण सीधा ही यहाँ पे तीसरा देखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। 1 नंबर समीकरण में BE के बराबर AD था, इसके बराबर ये है भुजा है, और 2 नंबर समीकरण में इसके बराबर ये भुजा भी है, तो ये दोनों भुजा फिर बराबर होगी। तो समीकरण 1 व 2 से AD बराबर CF तथा AD के समांतर CF होगा, इसलिए ADFC एक समांतर चतुर्भुज होगा। ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज बन गया है। इसलिए आप इसको डायरेक्ट यहां पहले ये लिखें, समीकरण 1 व 2 से ADFC एक समांतर चतुर्भुज होगा, इसलिए AD बराबर CF तथा AD समांतर CF होगा। ये लाइन आपको नीचे लिखनी, ये तीसरा होगा। ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज होते ही AC बराबर BA DF भी आएगा, इसलिए यहां पे देखना आप, जैसे ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया ACFD, ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया, इसलिए AC बराबर DF तथा AC समांतर DF, ये समीकरण 3 हो। समांतर चतुर्भुज
सम्मुख भुजाएं समान व समांतर होती है, इसलिए ये बराबर होगा। उसके बाद में चौथा देखते हैं। चौथा हमारे पास है चतुर्भुज ACFD। ACFD एक समांतर चतुर्भुज। ये हम वैसे सिद्ध कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए इसकी सम्मुख भुजाएं समान व समांतर आ गई, तो यहाँ पे हम चौथा लगाएंगे। अब चौथा हल कर रहे हैं यहाँ से। चूंकि AC के बराबर है DF तथा AC समांतर DF, ये समीकरण 3 से आ गया, तथा AD बराबर CF तथा AD समांतर भी है CF, इसलिए इसको आप 4 नंबर दे दीजिए और इसको 5 नंबर। वैसे ये 3 ही है, 3 नंबर समीकरण था हमारे पास, ये रहा समीकरण 3 व 4 से ACFD एक समांतर चतुर्भुज होगा। ये तीसरा, ये चौथा सवाल आ गया। पांचवा AC बराबर DF, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट पांचवा लगाइए आप। यहाँ पांचवा है AC बराबर DF, तो यहाँ से पांचवा सिद्ध कर रहे हैं हम उत्पत्ति में। समीकरण 4 से AC, चूंकि ACDF एक ACFD करें, ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए AC के बराबर होगा DF। तीसरा, उसके बाद में अंत में एक अंतिम पूछा गया हमसे, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF। ये देखिए अंतिम छठा सवाल है इसमें। सिद्ध करने वाला त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF, ये उत्पत्ति में छठा देखिए। त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में, इन दोनों में देखना है आपको। सबसे पहले ABC में AB बराबर DE दिया था, AB बराबर DE दिया हुआ। उसके बाद में BC बराबर EF दिया हुआ है, ये भी BC बराबर EF, ये भी दो भुजा बराबर। वैसे आपको बता दूं, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में यदि आप तुलना करें और दो भुजा यदि बराबर है, उसकी तो तीसरी भुजा अपने आप ही बराबर होगी। और वैसे हमने सिद्ध भी कर दिया है, AC इसके बराबर DF है तथा AC बराबर DF, यहाँ पे लिख देना सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके। S का नियम लगेगा, तीनों भुजाएं समान रही है, इसलिए S सर्वांग सम प्रतिबंध से
त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए। इस तरह से हमारा ये 11वां सवाल कंप्लीट होता है। अब सवाल नंबर अंतिम बचा है 12वां। ये कह रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी की समांतर डी सी है और ए डी बराबर बी सी है। तो आपको दर्शाना है कोण ए के बराबर कोण बी, कोण सी के बराबर डी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज बी ए डी, विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी है। ये 4 हमें सिद्ध करना है, ये आप स्वयं करोगे। इस तरह से हमारी ये 8.1 प्रश्नावली कंप्लीट होती है। इसमें 2 सवाल जो बच गए हैं वो आप स्वयं करेंगे, बाकी हम कल देखेंगे। धन्यवाद।